बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं उमेश और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट इज अ पावर। अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका जानते हैं तो क्वेश्चंस अगर उलट पलट भी दिया जाए, उसके जो वैल्यू हैं वो चेंज कर दिए जाए, फिर भी आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो ईजी से ईजी क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं होंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाय पोलिनोमियल जी एक्स, बोल रहा है कि एक पी एक्स दिया हुआ है, ठीक ना। इसको डिवाइड करना है एक जी एक्स से, जो जी एक्स दिया हुआ नहीं है, लेकिन कोसेंट और जो रिमाइंडर आएगा वो दे रखा है। ये हमारा कोसेंट है और ये हमारा रिमाइंडर है रिस्पेक्टिवली, ठीक ना। तो हमें फाइंड करना है जी एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक रफ आइडिया में इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। सपोज करिए यहाँ पर पी एक्स है, ठीक ना। इसको हम लोगों को डिवाइड करना है जी एक्स से, और यहाँ पर आएगा हम लोगों का क्यू एक्स, कोसेंट आएगा, और नीचे क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा आर एक्स। तो ये हम लोगों को दे रखा है ये वाला, ठीक है। कोसेंट भी दे रखा है हमारा ये वाला, इसलिए इसको भी टिक करते हैं, और रिमाइंडर भी दे रखा है ये वाला, इसलिए ये भी हम लोगों को ज्ञात है। तो हम लोगों को ये वाला ज्ञात करना है जी एक्स। तो डिवीज़न एल्गोरिदम आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग चेक करते हैं कि ये जो डिवाइड बना है वो सही है कि नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला लिखते हैं ना हम लोग, दैट मीन्स डिवाइडेंड, ठीक है। पी एक्स अगर लाना होता है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जी एक्स को हम लोग क्यू एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को हम लोग जोड़ देते हैं। यही करते हैं ना, बस इससे ज़्यादा तो कुछ करते नहीं है। ये हमारा फॉर्मूला तैयार रहता है। तो 1 2 3 4, इन चार में से कोई एक अगर ना दे, केवल 3 दे, तो हम लोग चौथा को फाइंड कर सकते हैं। इनमें से किसी को भी गायब कर सकता है, चार में से एक को गायब कर देगा, 3 दे देगा, तो आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। और जो गायब किया हुआ है उसको यहाँ पर रख लीजिए, बाकी सबको एक साइड कर दीजिए, और ये आपका फार्मूला बन जाएगा। कुछ हम लोग इसी प्रकार करेंगे, क्योंकि हम लोगों को जी एक्स निकालना है ना, तो जी एक्स को हम लोग यहीं पर रखेंगे और बराबर देंगे, और ये जो पी एक्स है, पी एक्स को हम लोग लिखते हैं। आप लोगों को बोडमास का नियम पता होगा कि ये दोनों अभी एक साथ रहेगा, पहले टूटेगा नहीं, पहले इसको हटाना पड़ेगा। तो ये आर एक्स यहाँ पर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और अब यहाँ पर क्यू एक्स आएगा बट्टे में, ठीक ना, डिवाइड में आएगा। तो देखिए हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया जी एक्स निकालने का, बिल्कुल ईजी फॉर्मूला तैयार हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे सॉल्व में, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे कि पी एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस में एक्स और प्लस में 2, ये पी एक्स दे रखा है। उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे जी एक्स, जो दिया हुआ नहीं है तो क्वेश्चन मार्क कर देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि क्यू एक्स, कोसेंट सबसे पहले लिखा है, ये हमारा कोसेंट है, तो x माइनस 2 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आर एक्स क्या दिया हुआ है, तो आर एक्स में है -2x प्लस 4 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो हम लोगों को जी एक्स निकालना है। जी एक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या तैयार किया, अभी जी एक्स का फॉर्मूला तैयार किया कि पी एक्स में अगर हम आर एक्स को माइनस करते हैं और क्यू एक्स से डिवाइड करते हैं तो हमारा प्राप्त हो जाता है। ये मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, रफ आइडिया, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका समझने का काम हो गया है। अब हम लोग सीधा फाइनली यहाँ से करेंगे। तो आइए देखते हैं करके कि ये आखिर क्या कर रहा है और कैसे क्या होगा। तो पी एक्स हमारा क्या है, एक्स क्यू है, माइनस में 3x² है, प्लस में x और प्लस में 2 है। ये पी एक्स जो था हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इन्हीं में से हमें आर एक्स को माइनस करना है, तो माइनस कर लेते हैं। पहले कोसेंट लिखा तो पहले कोसेंट दिया है, बाद में रिमाइंडर लिखा तो ये हमारा रिमाइंडर है, और आर एक्स को ही माइनस करना है। तो चलिए ब्रैकेट में रख करके उसको माइनस करते हैं, -2x प्लस 4। इसको हम लोग अगर ब्रैकेट में नहीं रखेंगे ना तो सारा मल्टीप्लिकेशन और सॉल्व गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे ये सारा मल्टीप्लाई होगा, ये जो साइन है माइनस। उसके बाद ये क्यू एक्स बोला है ना, तो क्यू एक्स हम लोग रख देते हैं। क्यू एक्स कितना है, कोसेंट, तो कोसेंट है हमारा x माइनस 2,
एक्स माइनस टू। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जी एक्स इक्वल, ये एक्स क्यूब सेम रहेगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। उसके बाद माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और तब 4 होगा। देख लिए किस प्रकार से मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस टू को यहाँ पर लिख देंगे, ये वाला जो दिया हुआ है। तो जी एक्स इस प्रकार से निकलेगा कि क्या निकलेगा, एक्स क्यूब तो एज इट इज रहेगा, माइनस में 3x स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, और ये एक एक्स और यहाँ पर 2x, ये हो जाएगा टोटल 3x हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस में 4 और प्लस में 2, तो बड़ा वाला का साइन कॉपी होगा माइनस, और ये 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा। उसके बाद इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है x माइनस टू से, x माइनस टू से, तो हम लोगों को जी एक्स निकल जाएगा। अब यहाँ पर काम क्या रह गया कि इससे ये सबको डिवाइड करना है। आइए हम लोग डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x और माइनस में 2, और यहाँ से हम लोगों को इस प्रकार से कर देना है, ठीक ना, और यहाँ पर लिखना है x माइनस टू। अब हम लोग डिवीजन करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर करना क्या होगा कि ये x और यहाँ पर x क्यूब है, तो ये कितना ज़्यादा है, x स्क्वायर ज़्यादा है, क्योंकि x का स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ पर कुछ नहीं, पावर में तो 1 है, तो 2 और 1 जुड़ता है यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होता है तो x का पावर 3 आ जाएगा, और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। हालांकि एक यहाँ पर जो पावर में है ना वो छुपा हुआ रहता है, तो ये प्लस में आ जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस में और ये कट जाएगा। एक्स स्क्वायर को हम लोग 2 से करेंगे तो इसका साइन प्लस है, तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर को जब हम लोग 2 से करेंगे तो माइनस में 2x स्क्वायर आएगा, तो माइनस में 2x स्क्वायर यहीं पर लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर वाला फॉर्म यहीं पर है। तो ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर ध्यान देंगे इसको हम लोगों को रिवर्स भी करना था ना, और हम लोगों ने किया भी, तो इतना आया। अब यहाँ पर ख़त्म हो गया, ये फर्स्ट स्टेप इंड हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर कुछ करेंगे। तो ये 3x स्क्वायर माइनस में है और 2x स्क्वायर ये प्लस हो गया, इसका वैल्यू ख़त्म, अब इसका वैल्यू आ गया। अब हम लोगों को करना क्या है कि बड़ा वाला जो डिजिट है उसका साइन को कॉपी करना है, तो यहाँ पर हमने माइनस कर लिया। अब 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, ठीक ना। ये सब छोटी छोटी बातों पर आप लोग ध्यान देंगे। उम्मीद है कि आप सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, ओके। तो ये +3 अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, +3x और -2 जो बचा वो हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लिए। उसके बाद अब सेकेंड स्टेप में हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं। यहाँ पर x है और यहाँ पर x स्क्वायर है माइनस में, तो पहले तो ये माइनस ज़्यादा हो गया, इसको ऊपर चढ़ाओ। और क्या क्या ज़्यादा हो रहा है ज़रा देखो, यहाँ पर यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ पर x का पावर 2 है। इसका मतलब ये है कि x का पावर 1 यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये माइनस में x स्क्वायर आ गया, और जो साइन है वो पलट जाता है क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये माइनस में और ये प्लस में ये दोनों अब कट गया। उसके बाद इसको रिवर्स भी करना रहता है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और x और 2 तो 2x हो जाएगा प्लस में, जो यहाँ पर लिखाएगा क्योंकि x वाला फॉर्म तो यहीं पर है ना, ये प्लस में यहाँ पर लिखाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 3x में 2x जाएगा तो x बचेगा, और ये माइनस में 2 है तो 2, ओके। क्योंकि ये तो अभी डिवाइड नहीं हुआ था ना, इसको यहाँ पर कॉपी करना है। अब देखिए यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x मिल रहा है बिल्कुल, तो एक बार में जाएगा। प्लस में 1 ले लेंगे तो यहाँ पर x हमारा आ जाएगा, और वो भी प्लस में आएगा, और ये माइनस में आकर के ये कट जाएगा। लेकिन काटने से पहले इसको रिवर्स भी कर लेते हैं। 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, और ये प्लस और ये माइनस, माइनस में 2 आएगा, ठीक ना, और ये प्लस हो जाएगा। तो ये भी कट गया प्लस माइनस, और ये भी कट गया, तो हमारा क्या आ गया 0। और हम लोगों का जो gx आया, ठीक ना, gx जो हम लोगों का आया डिवीजर, जिसे भाग देना था, फाइंड करने बोल रहा था यहाँ पर, वो आंसर आ गया फाइनली। वो क्या आया हमारा ये वाला, ठीक ना। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और +1, ठीक ना। और इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आंसर। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx। आपको एग्जाम्पल देना है px का, gx का, qx का एंड rx का। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए कि px यहाँ पर होता है,
उसके बाद इसको डिवाइड किया जाता है जी एक्स से, और यहाँ पर आता है क्यू एक्स कोसेंट, और यहाँ पर आता है आर एक्स, ठीक ना। तो इन चारों का आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक ना, विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम, जो डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाइड भी करे। तो 3 क्वेश्चंस इसमें से दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चंस का एग्जाम्पल अभी हम बताते हैं आपको, और इसको हम कुछ देर के लिए इरेज करते हैं, ठीक ना। होता क्या है कि अमूमन बच्चे इस क्वेश्चंस को समझ तो जाते हैं, लेकिन इसका एग्जाम्पल याद नहीं रख पाते हैं। एग्जाम्पल बड़ा सा होता है बुक में दिया हुआ, और कभी कभी टीचर्स भी बताते हैं, समझ में आता है नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो आखिर तैयार कैसे किया गया उतना बड़ा पॉलिनोमियल्स, और वो सेटिस्फाई कर रहा है वो तो सही है, लेकिन तैयार कैसे किया गया ये भूल जाते हैं। तो छोटा एग्जाम्पल बताएंगे ताकि आपको याद रहे हमेशा। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सॉल्व लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। बोल रहा है कि पी एक्स का जो डिग्री होगा वही डिग्री आपका क्यू एक्स का होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर लेते हैं, जैसे क्यू एक्स है, पी एक्स लेते हैं, पी एक्स है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे जी एक्स से, तो यहाँ पर आएगा क्यू एक्स और यहाँ पर आएगा आर एक्स, यही आएगा ना। तो बोल रहा है यहाँ पर कि पी एक्स यहाँ पर जितना होगा, ठीक ना, यहाँ पर पावर में जितना होगा उतना ही पावर क्यू एक्स में होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, सपोज करिए कि पी एक्स में हमने ले लिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक। उसके बाद इसको कितना से डिवाइड करें, यहाँ पर पावर में 2 है ना, एक्स के पावर में 2, तो जो कोसेंट आएगा उसके पावर में भी 2 होना चाहिए, क्योंकि पी एक्स का डिग्री और क्यू एक्स का डिग्री दोनों का सेम होना चाहिए। तो पी का डिग्री स्क्वायर है 2 है, तो क्यू का भी डिग्री 2 आना चाहिए। तो हम लोगों को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब इसको हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो ये सेम आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो देखिए, तो ये पी एक्स और ये क्यू एक्स, तो इसका भी पावर में 2 और इसका भी पावर में 2, पी एक्स का डिग्री एक्स स्क्वायर और क्यू एक्स का भी डिग्री एक्स स्क्वायर मिल गया ना। तो क्या आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, और ये माइनस में, और यहाँ पर 0 आएगा कट करके, ठीक है। तो आर 0 आ गया। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि पी एक्स इक्वल हम लोग ले लेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और उसके बाद जी एक्स इक्वल हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 1। उसके बाद क्यू एक्स कितना आएगा, जाहिर सी बात है कि क्यू एक्स आएगा हमारा एक्स स्क्वायर। तो यही दोनों का पावर तो मिलना चाहिए, पी और क्यू का, जो दोनों मिल रहा है। उसके बाद आर एक्स कितना आ जाएगा, तो आर एक्स हमारा 0 आ जाएगा। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, ये समझाने के लिए बस मैंने आपको बताया था, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। दिस satisfy the division algorithm, ये लिख देंगे आप, ठीक ना, या तो फिर नहीं लिखेंगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन ये एग्जाम्पल आपको देना बहुत ज़रूरी है, इसको भी हम लोग समझते हैं। तो इसमें से बोल रहा है कि आपका जो क्यू एक्स का डिग्री होगा, ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग डिवाइड देते हैं जी एक्स से, और यहाँ पर पी एक्स देते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे ना आपके पास, तो ये वाला जो डायग्राम है ये जरूर सेट किया करिए, ठीक ना। इसको सेट करने से क्या होगा कि आपके माइंड में चलेगा कि आखिर ये बोल क्या रहा है, किसका किसका डिग्री 1 करने बोल रहा है, तब आपके पास सब कुछ आ जाएगा, दिमाग में तुरंत आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर हम लेते हैं 1, और यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर कुछ भी आवे यहाँ पर अभी छोड़ दीजिए, फिलहाल आप यहाँ पर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ लेते हैं और एक्स स्क्वायर यहाँ लेते हैं, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़िए, कितना बार में एक्स स्क्वायर आएगा, 1 बार में आएगा, और ये एक्स स्क्वायर आ गया तो प्लस माइनस में ये कट जाएगा और यहाँ पर 0 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 का डिग्री कुछ नहीं तो 0 है, क्योंकि इसका डिग्री 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। किसी भी छोटा से बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसका अगर पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ऐसे भी इसका वैल्यू 1 होगा, और 0 का वैल्यू 0 दे देंगे फिर भी ये क्या होगा, 0 ही होगा इसका वैल्यू। तो देखिए, तो ये है हमारा क्यू एक्स का वैल्यू 0, और ये आर एक्स का भी वैल्यू 0 है। तो ये तो बढ़िया सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्यू का और आर का दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, दैट मीन्स पावर में, तो पावर में तो सेम है, 0 0 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए यहाँ पर पी एक्स कितना है, यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर, उसके बाद जी एक्स ये कितना होगा, ये भी होगा हमारा एक्स स्क्वायर,
उसके बाद क्यू एक्स कितना आएगा हमारा, तो क्यू एक्स इक्वल 1 आएगा। उसके बाद आर एक्स कितना आएगा, ये 0 आएगा। और यही दोनों का जो पावर था वो दोनों सेम करना था, जो यहाँ पर सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, दोनों का पावर सेम है। देख लीजिए यहाँ पर ये सेटिस्फाई किया ना। बहुत ही छोटा एग्जांपल है, बस इसको आप याद रखें और एग्जाम में अप्लाई करें। ये हमारा बन गया, ठीक, ये तो ही गया। ये वाला सेम चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है थर्ड क्वेश्चन। ये वाला हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि दिस पॉलिनोमियल्स सटिस्फाई यहाँ लिखते हैं सटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक ना। ये डिवीजन एल्गोरिदम को ये सेटिस्फाई करता है, ये भी सेटिस्फाई करता है। अब इसको हम लोग देखते हैं। ये बोल रहा है कि आर एक्स इक्वल 0 लाना है। बहुत ईजी है, इसमें से तो कुछ करना ही नहीं है। हम लोग ऐसा करते हैं कि फिर से एक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि जब तक आपको भी डायग्राम बनाना है हर बार, ठीक ना। जब भी क्वेश्चन पूछे तो एक डायग्राम बनाइए इस प्रकार का और चेक करिए कि आखिर कहाँ क्या रखने बोल रहा है और कहाँ से कैसे आएगा, तब समझ में आएगा। यहाँ पर जी एक्स होगा, यहाँ पर क्यू एक्स होगा और यहाँ पर आर एक्स होगा। तो करना कुछ नहीं है, बस आर एक्स के बराबर में आपको 0 लाना है जो दे दिया है वहाँ पर। तो हम लोग एक्स स्क्वायर मान लेते हैं पी एक्स, और इसको भी हम लोग डिवाइड दे देंगे एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़िए कितना बार में, एक्स स्क्वायर आएगा 1 बार में, तो यहाँ 1 लिखेंगे और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएगा, प्लस माइनस में कट जाएगा, 0 आएगा। देखिए यहाँ पर आर एक्स इक्वल 0 आया कि नहीं। तो ये सारा के सारा वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे जो सेटिस्फाई करता है डिवीजन एल्गोरिदम को। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर ये वाला, और क्यू एक्स इक्वल कितना आया हमारा, क्यू एक्स इक्वल 1 आया, और आर एक्स इक्वल कितना आया, 0 आया, जो हमें लाना था। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों को यही वाला सेम लिख देना है कि दिस पॉलिनोमियल्स satisfy the division algorithm। ओके, तो इस प्रकार से हमारा बन गया है। आपको कैसा लगा ये 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें उत्साहित करेगा और भी इस तरह का वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक यू।